हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आईसीसी स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़। आज रेलवे विशेष विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान के विषय में आपको कुछ हम मेन पॉइंट आपको बताएंगे। आपको ये पता है कि आज की जो परीक्षाएं हैं रेलवे की, भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, कुछ ऐसे तथ्य दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर जो कि गहराई से उसके विषय में पूछा जाता है। सबसे पहले आज हम आपको चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों गति के बारे में। गति है क्या? अगर हमें गति के बारे में जाने तो गति का मतलब होता है मोशन। गति का मतलब होता है मोशन। प्यारे बच्चों, गति का अवस्था का अर्थ होता है कि जब वस्तु समय के साथ अपने स्थिति बदलती रहती है तो वह उसकी जो अवस्था है वह गति का अवस्था होती है। तो आपको ये पता होगा जब कोई वस्तु गति करती है तो गति के साथ उसकी स्थिति बदलती रहती है और समय भी लगता है। आपको हम ये जानेंगे ये गति तो आपका हो गया, तो आप ये जानते हैं गति विषयक नियम। तो आप ये जानिए न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है। विषयक नियम जानो, ये विशेष है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो नंबर 1 जानेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम है क्या बच्चों? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम यह है, अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। समझ में आया? स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जैसे कहने का मतलब आप एक बाटी रख लीजिए, वो वहां पर, जैसे हम मान लेते हैं यही पेन है आपका, अगर हम इस पेन को अपने हाथ पे इसे रख देते हैं तो अगर हम कुछ ना करें तो ये एकदम स्थिर रहेगी। कहने का अर्थ देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं इसको, देखिए इसे बल लगा रहे हैं, इसे बल लगा, तो ये देखिए अगर हम बल लगा रहे हैं तो इसकी स्थिति बदल रही है। कहने का अर्थ ये है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु इसे गति कर रही है, अगर गति कर रही तो बीच में कोई अवरोध न आए या मान हम उसको पकड़ करके न खींचे तो वह गतिमान ही बनी रहेगी। इससे साबित होता है बच्चों कि अगर कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर है, उसकी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रथम नियम है ये न्यूटन का गति विषयक नियम है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर विराम है तो विराम रहेगी, बल लगाओगे तो गतिमान हो जाएगी, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, तो बल लगाओगे तो गतिमान हो जाएगी, और अगर गतिमान है तो गतिमान ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगा दो। ये तो रहा प्रथम नियम। अब आप ये जानते हैं इसी नियम का एक और नाम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसी नियम को भी एक और नाम देते हैं जड़त्व का नियम। आखिर जड़त्व का नियम हम क्यों कहते हैं इसको? आपको ये पता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व उसका वह गुण होता है किसी वस्तु का, चाहे वह गतिमान हो चाहे वह स्थिर हो, तो वह उसके परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी पूर्व स्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। साथियों, तो ये जड़त्व का नियम है।
आखिर प्रथम का नियम जड़त्व का नियम इसीलिए कहलाता है। अब इसके बाद हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की ओर चर्चा करेंगे। तो क्या है द्वितीय नियम, ये देख लीजिए। द्वितीय नियम क्या है, आपको ये पता है। क्या पता है आपको? आप मान लेते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आप ही ले लो अपने पर। आपका कोई न कोई द्रव्यमान है, ठीक? यदि हम आप पर बल लगा दें बाहर से, तो हम ये जानते हैं अगर हम बल लगाएंगे या तो आपकी स्थिति परिवर्तित होगी या नहीं परिवर्तित होगी। लेकिन न्यूटन का क्या कहना है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं जिसका कोई न कोई द्रव्यमान है, तो स्वाभाविक है वह वस्तु अगर गतिमान होती है तो त्वरित हो जाती है। ये न्यूटन का कहना है, ये न्यूटन साहब का कहना है। हम मान लेते हैं जैसे एक पिंड है, ये देखिए एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक? जिसका द्रव्यमान m है। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से बल लगा दें, क्या लगा दें? बल, तो स्वाभाविक है इसकी स्थिति क्या होगी? बदल जाएगी। मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग u1 है, और मान लेते हैं अगर बल लगाए हैं ये जाकर के कहीं पर इसका वेग क्या हो गया? v प्राप्त हो गया, और पिंड यही है, ठीक ना बच्चों? यहां से यहां तक जाने में क्या लगा है? कहीं न कहीं समय लगा। क्या लगा है? समय लगा है। और समय लगा कितना? t लगा है। अब आप ये जान जाइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप ये जान जाइए। तो कहने का आशय ये हुआ, ये जो आप बल लगाए हैं, यह बल इस पिंड के द्रव्यमान, इस पिंड के द्रव्यमान, और ध्यान देना, और अगर हम इसको ये देखेंगे, ये किसको दर्शा रहा है? ये किसको दर्शा रहा है? आप ये देखेंगे तो ये a बराबर क्या होगा? v माइनस यू बटे टी। ये t को दर्शा रहा है, t को नहीं, वेग के सापेक्ष समय, अर्थात वह त्वरण को दर्शा रहा है। तो यह प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब अगर बल लगा रहे हो यम द्रव्यमान के पिंड पर, तो इसकी स्थिति बदल रही है, नहीं बदल रही है। कहने का मतलब यह जो बल लग रहा है किसी पिंड पर, वह उसके द्रव्यमान और जो ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसके त्वरण के गुणनफल के अनुपाती हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब बच्चों अब दोस्तों हम क्या प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे? k बराबर क्या लिखेंगे? m इंटू ए लिखेंगे, ठीक? क्या लिखेंगे? f बराबर k m a लिखेंगे। अब आपको ये पता होगा, यही क्या है? न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। उनका ये कहना है कि पिंड पर लगने वाला जो बल है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अब आपको ये पता है, हम क्या करेंगे आगे? जैसे आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, अगर मान लेते हैं यह 1 न्यूटन का बल लग रहा है और द्रव्यमान किसी पिंड का 1 किलोग्राम है, क्या है? 1 kg है, और आपका त्वरण क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, एक यहां रखेंगे और आप ये देख लीजिए, एक यहां रखेंगे, किसके जगह पे? एफ के जगह पे, और एम का मान के रहने देंगे। एम का मान 1 किलोग्राम और त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा, इस प्रकार से k का मान 1 आ जाएगा। जब k का मान 1 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये जो k का मान 1 आया है, कहाँ रखेंगे? यहां आप रखेंगे। तो f बराबर क्या हो गया? m इंटू m।
कहने का आशय m इंटू ये आ गया, ये बल है, यह यहाँ न्यूटन के गति से द्वितीय नियम। अब यहाँ पर बल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो अर्थात आपको ये पता है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यह बराबर क्या होगा, यम यहाँ पर v माइनस यू बटे टी लिख सकते हैं। तो यह बराबर क्या लिखेंगे, यम अर्थात यम वी माइनस यम यू बटे टी। तो यह क्या लिखेंगे, आपका डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। कहने का आशय ये है, दूसरा जो नियम है वह संवेग संरक्षण का नियम है। किसका नियम, तो हम कह सकते हैं जो द्वितीय नियम है संवेग को पालन करता, संवेग संरक्षण का नियम है बच्चों। किसका नियम है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया, संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम है वह संवेग संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है। इस प्रकार से आपने पाया कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह संवेग संरक्षण के नियम को बताता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम ये देखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। कौन से नियम, अब आप यहां पर क्या करेंगे, तृतीय नियम की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। अब आप ये देख लीजिएगा न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है वो क्या है। अब आप ये देखिए, वो भी संवेग संरक्षण के नियम को बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा ये आपको जानना है। जैसे देख लीजिएगा, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, और एक पिंड है दूसरा जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और जब दोनों टकरा रहे हैं तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, ये इस पर बल अप्लाई करेगा या, और ये इस पर बल लगाएगा F1 है F2। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। जैसे आप ही ले लीजिए, आप किसी दीवार पर, मान लेते हैं हम इसी दीवार पर ऐसे मार देते हैं, तो हम अगर इस पर ऐसे मार देते, ऐसे मारते हैं, ये भी हमारे हाथ के ऊपर बल उतना ही लगाएगी जितना हम बल लगाते हैं दीवार के ऊपर। इसको कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम, तृतीय नियम को हम क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहेंगे दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया नियम आपके समझ में आया, मतलब जितना बल हम दीवार पर लगाएंगे, दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाएगी। अब आप ये देखेंगे तो कहने का मतलब हुआ, अगर बल की दिशा इधर है तो ये आपका एक दूसरे के विपरीत होगा। कहने का आशय ये है, दोनों बलों का जो बीजगणितीय योग है, क्या है, बीजगणितीय योग है, वह शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। प्यारे दोस्तों, वेक्टर F1 प्लस ये क्या है, दोनों बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी संवेग संरक्षण के नियम का ही अनुपालन करता है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने रेलवे के विशेष में ग्रुप डी विशेष परीक्षा के लिए हमने आपके न्यूटन के तीनों नियम को क्रमतः सही तरीके से प्रस्तुत किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।